आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 11 से लेकर 15 जनवरी में आम आदमी पार्टी सरकार के सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए पंजाब केसरी ग्रुप पे धावा बोल दिया। जनवरी से पहले तो उन्होंने इकोनॉमिक कोअर्जन का रास्ता अपनाया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो सरकारी विज्ञापनों पर रोक लगाई और उन पर एक आर्थिक रूप से उनका गला घोटने का प्रयास करा। उसके बाद आप देखेंगे कि 11 जनवरी से लेकर और 15 जनवरी के बीच में लगभग 9 तंत्रों का दुरुपयोग करके, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, उन्होंने जाकर पंजाब केसरी के अलग अलग स्थानों पे, यानी जालंधर की प्रेस हो, वहां पर हर जगह उनके बाकी जितने भी व्यवसाय, चाहे होटल्स हो, उन्होंने जाकर रेड करी है। मित्रों, ये बहुत ही गंभीर बात है। डिसेंट इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। डिसेंट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी सरकारी तंत्र असहज हो जाए। सवालों से सरकारें बेहतर होती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी आलोचना या किसी भी सवाल का जवाब तो दे नहीं सकती, लेकिन हां, मीडिया का दमन जरूर कर सकती है। मीडिया इज नोन एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करता है मीडिया। और आप देखेंगे, ये दमन की राजनीति कोई आज की राजनीति नहीं है, ये एक पैटर्न है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। 2015 में ही जब ये लोग सरकार में आए थे दिल्ली में, तब आपने देख लिया था कि 2015 से ही इन्होंने दमन शुरू कर दिया था। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में कोविड के वक्त हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के 7 पत्रकारों को उस व्हाट्सएप ग्रुप से निष्कासित करा जहां पर ऑक्सीजन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी, क्योंकि तब हिंदुस्तान टाइम्स ने एक ऐसी स्टोरी पब्लिश कर दी थी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन के क्राइसिस पे उनसे बहुत कड़े सवाल पूछे थे। यही नहीं, उसके बाद आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में इन्होंने टाइम्स नेटवर्क के जर्नलिस्ट को दिल्ली सचिवालय से घुसने से रोका था। शायद केजरीवाल जी भूल गए कि दिल्ली का सचिवालय दिल्ली की जनता की प्रॉपर्टी है, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी। और आपको याद होगा जब शीश महल की स्टोरी आई, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर कर केजरीवाल जी ने शीश महल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए खड़ा करा था, उस पर टाइम्स नेटवर्क की, खास करके नवभारत टाइम्स की एक महिला पत्रकार को पंजाब पुलिस ने लुधियाना में अरेस्ट करा था। और आपको याद होगा 2022 में ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को वो एफआईआर क्वॉश करनी पड़ी। ये तो बड़े मीडिया हाउसेस की बात कर रही हूं। अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की डिसेंट, किसी भी प्रकार की आलोचना इस सरकार को गवारा नहीं है। ये जनवरी 2023 में तो इन्होंने पंजाब केसरी के साथ ये करा। नवंबर 2025 में आपको याद होगा, आधी रात को जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार के इशारे पर पंजाब पुलिस ने जाकर जितने भी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वहां पर लोगों को अरेस्ट करा। उनके जितने भी मोबाइल फोन्स थे उनको जब्त कर लिया अवैध तरीके से। और जितने भी न्यूज़पेपर्स जिसमें माननीय केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आर्टिकल होगा, उन पेपरों को जला दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि कब तक आम आदमी पार्टी कुशासन को छुपाने के लिए मीडिया का दमन करती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ी आलोचना करती है। और एक बात मैं केजरीवाल जी को याद कराना चाहूंगी, सत्ता के मुंह में मदमस्त होकर उन्होंने कुमार विश्वास जी को भी पकड़ने के लिए दिल्ली में पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करा था और उनको भेजा था। हमारे नेता तेजिंदर बग्गा जी को भी अरेस्ट करने के लिए उन्होंने पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करा था। ये जो सरकारी तंत्र का मिसयूज वो कर रहे हैं ना, इस पे मुझे उनको 1-2 लाइनें जरूर याद आ रही हैं जो मैं उनके समक्ष रखना चाहूंगी और उनको पूछना चाहूंगी
तुमसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। शायद केजरीवाल जी भूल गए हैं कि दिल्ली की सरकार, कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के कुशासन को अस्वीकार करा है। वो जो बार बार सरकारी तंत्र का मिसयूज करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको नकारा है। और अब जब पंजाब में भी वो तानाशाही कर रहे हैं और मीडिया का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज आपके माध्यम से मैं उनको चेताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का काउंटडाउन अब पंजाब में भी चालू हो गया है। वो अब पतन के पथ पर ही अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल आप पूछ सकते हैं। केजरीवाल तो इस काम के लिए जाने ही चाहते हैं, लेकिन आप ये कैसे कहते हैं सरकार गिरने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? जब भी अगर आप हमारी लोकतांत्रिक हिस्ट्री देखेंगे, जब भी एक व्यक्ति सत्ता के मुंह में मदमस्त होकर जनता की आवाज को थ्रॉटल करने का प्रयास करता है, और मीडिया जो जनता की आवाज उठाती है, मीडिया ही वो माध्यम है जिससे जनता के हित के प्रश्न उठाए जाते हैं, अगर उसका दमन होता है तो वहीं से उसके कुकर्मों के कारण उसका उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। केस इन पॉइंट आपको याद होगा, इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस पर ही धावा बोला था। आपको याद होगा कि भारत के इतिहास का ये जो काला अध्याय है, इसका भारी खामियाजा उनको भरना पड़ा था, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अंकुश लगाया था भारत के मीडिया पर। आप पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है अभी, उसमें रेखा गुप्ता सीएम है और वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी झूठी है वो, ऐसा वो पोस्टर में लिखा हुआ है। आरोग्य मंदिर का झूठ, फ्री गैस का झूठ, अपराध मुक्त दिल्ली का झूठ, 2500 का वादा झूठ, दिल्ली झूठी पर झूठ, यमुना सफाई का झूठ। ये पोस्टर उन्हें अभी जारी किया है, तो आप क्या इससे काउंटर कैसे करती हैं जो पोस्टर वो रिलीज कर रहे हैं? उनके पोस्टर को हम रेखा गुप्ता जी की दिल्ली सरकार के कार्य दिखाकर काउंटर करते हैं। देखिए, रही बात झूठ की राजनीति, अब अगर मैं यहां पर बैठ के माननीय केजरीवाल जी जब वो यहां के मुख्यमंत्री थे, या आम आदमी पार्टी सरकार ने जो झूठ का पुलंदा भारत की जनता और दिल्ली की जनता को परोसा था, उसी के कारण आप देख रहे हैं कि विधानसभा के चुनावों में उनको खरारी हार का सामना करना पड़ा है। रही बात रेखा गुप्ता जी की, तो आप देख रहे हैं कि वो अथक प्रयास कर रही हैं। जो काम 11 सालों में नहीं हुआ, उन्होंने मात्र 11 महीने में करके दिखा दिया है। डीसिल्टिंग जो नालों की हुई नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं, जो दयाल सिंह कॉलेज के सामने जो नाला था हमारा, इसमें 15,000 मेट्रिक टन से ज्यादा सिल्ट केवल और केवल रेखा गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाला है। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूं। आपको याद होगा, राजेंद्र नगर में बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी 3 ऐसे स्टूडेंट्स की जो यहां पर आईएएस एस्पिरेंट्स बनकर आए थे। क्यों? क्योंकि राजेंद्र नगर विधानसभा के तत्कालीन आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे, उन्होंने डीसिल्टिंग नहीं करवाई थी नालों की। इस बार आप जाकर देख लीजिएगा, पिछला जो मॉनसून था, पिछले से और पिछले साल की जरा तस्वीरें कंपेयर कर लीजिएगा, एक बूंद पानी वहां पर जमा नहीं हुआ। इसका मतलब है उन बेचारे बच्चों की जो मौत थी वो सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक अपना काम नहीं करते थे। और रही बात जितने भी और बाकी काम हो रहे हैं, आरोग्य मंदिर आप देख लेंगी, 1100 से ज्यादा यहां पर आरोग्य मंदिर श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने चालू कर दिए हैं। अटल कैंटीन की अगर हम बात करें तो जहां पर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक आहार पूरी थाली मिलती है, ऐसी 45 अटल कैंटीन्स चालू हो चुकी हैं, अभी और बन रही हैं, लोकेशंस बन गई हैं। देखिए, ये पहली सरकार है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की, रेखा गुप्ता की सरकार, जिसके मंत्री और सीएम आपको सड़क पर काम करते हुए दिखते हैं। इसके कारण यहां पर जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है वो बौखलाया हुआ है। हम काम करते रहेंगे, आप पोस्टरबाजी करते रहिएगा। जी, धन्यवाद।